अच्छा, अब नेक्स्ट मैनिपुलेशन की तरफ चलते हैं। इसको हम कहते हैं प्लेइंग एंड विलिफाइंग द विक्टिम। ये जो है ये मैनिपुलेशन बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इस मैनिपुलेशन से हो गई है कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और आपको हर तरफ से ही लोग बुरा बोलेंगे। हर तरफ से आपको जो है आपके दुश्मन बढ़ते ही जाएंगे। ये होता क्या है, ये असल में ख़ुद को ही अपना जो है ना, अपने आप को विक्टिम जाहिर करना, जो कि रियल में खिलाड़ी है, डार्क ट्रेट वाला बंदा है, मैकियावेलियन है या फिर कोवर्ट नार्सिसिस्ट है या सैडिस्ट है या साइकोपैथ है। अपने आप को जो है विक्टिम जाहिर करना और जो रियल विक्टिम है उसी को ही विलन बना देना, इसका मतलब ये होता है विलिफाइंग द विक्टिम। अच्छा, ये करते कैसे कि इनका तो चेहरा तो सामने आता नहीं है। ख़ासकर ये लोग जो है मैकियावेलियन और कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, क्योंकि इनका चेहरा तो सामने आता नहीं है। तो ये लोग बोलते क्या हैं इस तरह कि हमने इनके लिए इसके लिए इतना किया, लेकिन इसने जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्स जब दे रहा था तो विक्टिम ने, मतलब रियल जो बेचारा विक्टिम था, तो उसको बोलने लगे हमने इतना एहसान किया कि लेकिन देखें कितनी बदतमीज़ी करता है हमारे साथ और ऐसे अल्फाज यूज़ करता है। अगर कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट है तो फिर वो यूँ कहेंगे कि हमने जो है इसके लिए, क्या नाम है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इसके लिए इतना कुछ किया और इसके बदले में हमें इसने जो है ऐसा किया। लेकिन ये नहीं कि वो डायरेक्टली परसेप्शन मैनेजमेंट के ज़रिए लोगों के जहन में बात आएगी। डायरेक्टली वो नहीं कहेंगे कि लेकिन जो उनका मेन टारगेट होगा वो यही है कि लोगों के अंदर ये जो है खुद को, मतलब अपने आप को विक्टिम बना देना, और लोग इससे होंगे क्या कि उसको जो क्या नाम है मासूम शख्स था उसको ही क्या नाम है विलन समझने लग जाएंगे। इससे ये होगा कि भाई इसने तो इतना गलत किया, इन लोगों ने इसके साथ इतना अच्छा किया तो इसका ये बदला दिया इसने, तो मतलब आप खुद इसमें विलन बन जाओगे। तो इसका इस्तेमाल ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, साथ साथ ये जो है ना, ये करने के साथ साथ जो डार्क ट्रेट वाले लोग होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो साथ साथ आपसे भी ये सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। और सिंपैथी इस सेंस पे लोगों से तो लेंगे, लेकिन आपसे भी लेंगे। वो इस सेंस में लेंगे कि आपको जो है आपके अंदर जो है गिल्ट पैदा करेंगे। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, तो ये आपको आपके अंदर गिल्ट और शेम आपके अंदर फिर इसका बढ़ावा देंगे। आप बच के रहना है इनसे, इसके खेल में नहीं आना। अच्छा, ये लोग जो होते हैं अपनी इमेज तो इनकी जो है कभी आती ही नहीं है सामने, तो इसका ये फ़ायदा ये होता है वेरीफाई करने का, विक्टिम को ही विलन बनाने का। विक्टिम को फ़ायदा ये होता है कि जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, इनके दिमागों में तो बात तो ये परसेप्शन में बैठ चुकी है कि ये जो है बंदा गलत है, विलन है, ऐसा है। तो उसके अंदर, समाज के अंदर जो है वो अपनी इज्जत इनकी मेंटेन रहती है। पहला फ़ायदा तो ये होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो विक्टिम जो होता है वो हमेशा जो है वो बैकफुट में रहता है, सामने नहीं आ पाता ना, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा तो फिर माशरे के लोग उसे बुरा कहेंगे, तो वो हमेशा बैकफुट में रहता है। तो ये इनका टारगेट होता है। वैसे एंड करता हूँ इस वीडियो को, तो एंड में आपको यही कहूँगा कि कभी भी आपको बैकफुट में नहीं होना, आप फ्रंट फुट में ही रहिए। अगर आपने इस टाइम पे अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ, बहुत ही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा फ़िलहाल अभी, और मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो भी बनाता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है हमारा द ब्लेम गेम। तो इसमें जो है ना ब्लेमिंग कहते हैं इसको। तो इसमें क्योंकि उनको पता होता है कि मैनिपुलेटर, गैस लाइटर्स को या मैनिपुलेटर्स को, ये डार्क ट्रेट्स वाले लोगों को पता होता है कि उसने विक्टिम का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी इस ज़िम्मेदारी से बचने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ब्लेमिंग गेम शुरू कर देते हैं। इससे उनको यही होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं, और दूसरा आप जो हैं वो बैकफुट पर आ जाते हैं। देखें, प्रोजेक्शन और जो है ब्लेमिंग, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्रोजेक्शन में होता ये है कि प्रोजेक्शन तो आम लोग भी करते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं जिनकी डार्क ट्रेट्स इतनी ज़्यादा उनके अंदर नहीं होती है, तो वो लोग भी करते हैं। यानी हम कोई कसूर करते हैं तो फिर उसको कोशिश ज़्यादा यही होती है कि उसको ना माने और किसी और कसूरवार जो है वो दे दें, इसको कसूरवार ठहरा दें। लेकिन फिर जब बाद में हम जो है नॉर्मल लोग जो बाद में जो होते हैं, जब सोचते हैं अकेले में, तो फिर उन्हें एहसास होता है कि भाई मैंने तो गलत किया और मुझे सॉरी करना, गिल्ट महसूस होता है।
और आपको टेंशन होती है, तनाव होता है। लेकिन जो डार्क ट्रेड्स वाले लोग होते हैं वो जब ब्लेम करते हैं या वो जब प्रोजेक्शन करते हैं तो वो तो पहली बात तो उनको कोई तनाव फील और कोई फील इस तरह का होता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। और कसूरवार जो है वो सॉरी तो भूल ही जाओ, कभी सॉरी करें या फिर आपसे बोले कि मुझसे गलती हुई, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूँ कि डार्क ट्रेड्स वाले जो लोग हैं, सैडिस्ट, मैकियावेलियन, नार्सिसिस्ट, ये लोग जो हैं जब ब्लेमिंग करते हैं तो इनका मकसद क्या होता है। सैडिस्ट जो है वो जब आपको ब्लेम करेंगे तो पहले तो वो ये इंश्योर करेंगे कि भाई आपको तकलीफ़ भी होनी चाहिए, और क्योंकि उन्हें इसमें मज़ा आएगा तो वो आप पे, ये लोग जो है तो करते ही हैं। सॉरी तो छोड़ो इसको, प्रोजेक्शन तो ये लोग डार्क ट्रेड्स वाले करते ही रहेंगे और रुकेंगे ही नहीं कभी भी। नॉर्मल लोग तो नहीं करते, लेकिन ये लोग बार बार करते रहते हैं। और ये सैडिस्ट लोग तो ये इंश्योर भी कराते हैं कि मज़ा तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद मैकियावेलियन होते हैं, वो जो है ब्लेम करते हैं वो उनका टारगेट पूरा होना चाहिए, उनका मकसद पूरा होना चाहिए, भले ही जो है सामने वाले को कितना भी नुकसान पहुंचे, लेकिन उसका जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, तो वो उस टाइम तक करेंगे। अच्छा, नार्सिसिस्ट या फिर जो सबसे खतरनाक है वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। ये आम तरीके से तो देखने में लगेगा ही नहीं कि ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सामने से, लेकिन आप देखिएगा कुछ दिनों बाद आपके बहुत सारे जो लोग हैं, आसपास के सारे लोग आपके जो है वो दुश्मन बने हुए होंगे। और क्योंकि उनके माइंड में अलग अलग तरीके से परसेप्शन बैठ चुकी होगी अलग अलग तरीके से कि ये जो है सामने वाला जो इंसान है ये एक गलत इंसान है और इसने गलत काम किया है। वो सामने से कहेंगे तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन इस तरीके से अलग अलग तरीके से माइंड में लोगों की बात पहुंचाएंगे, और एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि सारे ही लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी होगी कि ये जो है बंदा ये गलत इंसान है और विलन है, वो विलिफाइंग विक्टिम, यही काम करेंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है यहाँ पे ये बहुत ख़तरनाक होगी। यहाँ पर जो है वो सभी आपको बुरा बोल रहे होंगे और आसपास के मोहल्ले के सारे लोग आपके दुश्मन बने हुए होंगे। आपका जो है सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो बेड़ा गर्क हो चुका होगा, और आप फिर अपने आप पे यहाँ पर आकर आप फिर अपने आप पे डाउट करने लगोगे कि भाई ये सब क्या गलत है, मैं ही क्या सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, इस तरह की माइंड में। तो इस यहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाएगी, गैस लाइटिंग का जो अफेक्ट है ना, यहीं से ही वो स्टार्ट होने लग जाएगा। सही है, तो अभी जो है इसको ये इफेक्ट ये होगा। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ब्लेम गेम तो मैंने समझा दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं थक चुका हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाते हैं। इसको मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को इस तरह की, और इससे आपको अगर किस तरह निकलना है, तो वो आप मुझसे मैसेज करके ही पूछ सकते हो। मैं नंबर चैनल में लगा देता हूँ, सही है। तो उस तरह किस तरह निकलना है वहाँ से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं थक चुका हूँ तो मैं भी जा रहा हूँ आराम करने। अल्लाह हाफिज़।